हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशु। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सिस मोमेंटम फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे, पूरी अच्छे तरीके से इजी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में कुछ भी पैसा आपको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का नाम है एक्सिस मोमेंटम फंड। ये जो फंड है एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ ओपन हो रहा है 22 नवंबर 2024 को और क्लोज होगा 6 दिसंबर 2024 को। अगर आप इस एनएफओ में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इस फंड का एक ने भी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम अगर आप 100 रुपीज से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस एनएफओ में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और एक साल से पहले अगर पैसे विड्रॉ कर लोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो कार्तिक जी और मयंक जी है और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो चलिए समझते हैं कि हमें मोमेंटम फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोमेंटम फंड जो है काम कैसे करता है, कैसा रिटर्न लाकर देता है, कितना रिस्क होता है, एवरीथिंग हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मोमेंटम फंड काम कैसे करता है। मोमेंटम फंड का सीधा सा काम है कि जो मार्केट में जो मोमेंट होती है, कोई भी स्टॉक को देख लो कि कोई स्टॉक ऊपर नीचे, ज्यादातर जो वोलेटाइल होते हैं उस वोलेटाइल को यूज करके उस स्टॉक से ज्यादा रिटर्न को गेन करना, और वही रिटर्न जो आता है वही आप अगर इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसी तरीके से इस फंड के जो एनएवी प्राइस है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, कोई एक स्टॉक प्राइस है जो सबसे, जब इनके फंड मैनेजर को लगता है कि ये जो स्टॉक है अभी बहुत ही नीचे गिरा हुआ है तो क्या है उस स्टॉक में वो एंट्री कर देगा। और जब उनको लगता है कि अब ये जो स्टॉक का प्राइस एक अच्छा अमाउंट पे चला गया है, इससे आगे तो नहीं जा सकता, तो उस फंड से पैसे को विड्रॉ कर लेगा, यानी कि उस स्टॉक से पैसे को विड्रॉ कर लेगा, फिर उसी तरीके से किसी और स्टॉक में दे लेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो फंड होते हैं, मोमेंटम फंड जो होते हैं, वो एक्टिवली मैनेज किया जाता है। इसके जो होल्डिंग्स होते हो वो ज्यादा दिन के लिए फिक्स नहीं होते, वो बाय डिफॉल्ट चेंज होता रहता है, क्योंकि वो क्या है कि एंट्री एग्जिट कर करके वो रिटर्न को गेन करता है। तो चलिए देखते हैं कि जो मोमेंटम फंड है वो रिटर्न देता भी है या नहीं देता है, देता है तो कितना रिटर्न देता है। ओवरऑल मैं कंपेयर करूंगा जो इनके बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, उस इंडेक्स को ये आउट परफॉर्म करता है या नहीं करता, उससे ज्यादा रिटर्न देता है या नहीं देता है, कितना रिस्क होता है, ये सारी चीजें चलिए देखते हैं। ओवरऑल देखोगे तो जो इनके बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न लास्ट 15 ईयर का हमने निकाला है। एंड साइड में देखोगे तो मैंने मोमेंटम फंड का भी रिटर्न निकाला है, पूरे के पूरे 15 ईयर का रिटर्न को हमने कंपेयर करा है। तो अगर आप 15 ईयर के रिटर्न को अगर आप देखोगे दोनों का, तो 3 बार ऐसा आया है जब वो अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं करा है। लेकिन अगर आप 12 टाइम्स देखोगे तो अपने जो बेंचमार्क को वो आउट परफॉर्म करा है। ओवरऑल 15 ईयर के जो रिटर्न को अगर आप एवरेज निकालोगे तो जो मोमेंटम फंड है वो 20.06% का रिटर्न दिया है। अगर वही निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को देखोगे तो 13.44% का रिटर्न दिया है, यानी कि 6.62% के हिसाब से अपने जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर दूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना रिस्क है। तो मेरा सजेशन सिंपल सा है, जो मोमेंटम फंड होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं इनके फंड मैनेजर के ऊपर कि इनके जो फंड मैनेजर वो किस टाइप के फंड मैनेजर है, कितना एजुकेटेड है, कितने फंड को मैनेज करता है, ये सारी चीजें। अगर कोई भी मोमेंटम फंड के जो फंड मैनेजर है वो अच्छे हैं तो आपको रिटर्न लाकर आपको डेफिनेटली देगा। लेकिन अगर फंड मैनेजर अच्छे नहीं है तो आपको रिटर्न लाकर नहीं देगा। तो ओवरऑल अगर आप इस टाइप के फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क तो होता है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का है भी है, और मैं कहता हूं वेरी वेरी हाई रिस्क होता है इस टाइप वाले फंड में। तो चलिए देखते हैं इस एनएफओ के जो फंड मैनेजर है उनको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। इनके जो फंड मैनेजर, पहले जो फंड मैनेजर है कार्तिक जी, जिनको 14 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है फंड को मैनेज करने का। ऑलरेडी एक्सिस के बहुत सारे फंड है जिनको ये मैनेज करते हैं। मयंक जी जिनको 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, सेम बहुत सारे फंड को ये मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज देखोगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है।
तो मेरा क्या ओपिनियन है, क्या इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं तो आपको सिंपल सा कहूंगा, अगर आप इस टाइप के फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस टाइप वाले जो फंड होते हैं वो बहुत ही रिस्की फंड होते हैं, पूरे के पूरे फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपनी रिस्क कैपेसिटी को देख लेना, अगर आपको सही लगता है, आप रिस्क लेने वाले लगते हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप करते भी हो इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम आपका गोल होना चाहिए 10 ईयर से ज्यादा। 10 ईयर से ज्यादा के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप इस टाइप वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम में अगर आप जाओगे तो ज्यादातर मार्केट वोलेटाइल होता है, तो वहां से एक आपको एक अच्छा सा रिटर्न लाकर इस टाइप के फंड आपको दे सकता है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।